के क्लास में हम लोग करेंगे मान वाला सवाल। ठीक है, तो ये बच्चों समझते हैं मान वाला। पहले कंसेप्ट समझेंगे 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो सवाल है प्रश्नावली 8.2 एनसीईआरटी का, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री का मान निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद 90 का, उसके बाद 30, उसके बाद 45 और उसके बाद 60 का। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों 0 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक त्रिभुज बनाते हैं जो कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज। ये वाला है थीटा। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसका नाम हमारे पास सी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा निकालूं बच्चों, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा। ठीक है, साइन थीटा कैसे निकलेगा बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा के लिए P कौन सा होगा बच्चों, AB होगा। ठीक है, AB होगा, और H कौन सा होगा, H हमारे पास बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला यानी AC होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब यहाँ पे थीटा 0 होगा बच्चों। ठीक है, जब थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 डिग्री होगा। थीटा जब क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा, तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 0। ठीक है, साइन 0 क्या होगा, थीटा जब 0 होगा बच्चों, जब थीटा को आप 0 करिएगा, तो थीटा 0 करने का क्या मतलब है बच्चों, ये जो AB है, AB क्या होगा बच्चों, यानी A जो है B पे आएगा तभी ये थीटा 0 होगा। ठीक है, यानी AB का वैल्यू जो है बच्चों यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, AB का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। और क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे साइन 0, अब यहाँ पे AB का वैल्यू 0 रखिएगा, 0/AC आएगा, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। यानी साइन 0 का वैल्यू अगर कोई पीछे पूछे बच्चों तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह cos 0 निकालूंगा बच्चों। ठीक है, cos 0 निकालूंगा तो कैसे निकलेगा बच्चों, थीटा के लिए B कौन सा होगा, तो BC होगा, और H कौन सा होगा बच्चों, AC होगा। लेकिन ये 0 है, 0 का मतलब क्या बच्चों, AC जो है बच्चों BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी BC/AC, AC के जगह पे क्या रखूंगा, BC रखूंगा, BC से BC कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, जब थीटा 0 होगा यहाँ पे बच्चों, तो कंडीशन क्या बनेगा, AB 0 होगा। ठीक है, AB 0 होगा, और AC बराबर क्या होगा बच्चों, BC होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ बच्चों tan 0। ठीक है, tan 0 थीटा के लिए, पहले देखिए थीटा के लिए क्या होता है, P/B, tan थीटा का फार्मूला, यानी P कौन सा होगा, तो AB होगा, और B कौन सा होगा बच्चों, B हमारे पास BC होगा। अब यहाँ पे 0 डिग्री के लिए क्या होगा बच्चों, AB तो 0 होगा, बटे BC से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी tan 0 क्या आएगा बच्चों, tan 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, अब मैं निकालूंगा बच्चों sec 0। ठीक है, sec 0 निकालूंगा, तो sec 0 कैसे निकलेगा बच्चों, sec 0 H/B होता है, और sec थीटा के लिए H कौन सा होगा, H तो हमारे पास AC ही रहेगा, लेकिन B कौन सा होगा बच्चों, B हमारे पास BC रहेगा। ठीक है, लेकिन जब sec 0 निकालेंगे बच्चों, तो 0 डिग्री के लिए क्या होता है, AC बराबर BC, यानी यहाँ पे BC/BC आएगा, BC से BC कट होगा, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं निकाल सकता हूँ प्यारे बच्चों cosec 0। ठीक है, यहाँ पे निकाल देता हूँ cosec 0 H/P होगा, H का वैल्यू AC होगा, और थीटा के लिए P कौन सा होगा, AB होगा, तो यहाँ पे AB आ गया। ठीक है, लेकिन जब 0 डिग्री होगा तो AC का वैल्यू तो AC रहेगा बच्चों, लेकिन AB का वैल्यू क्या होगा बच्चों, AB का वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 से कोई रकम में भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं cot 0 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। cot थीटा का फॉर्मूला B/P होता है, लेकिन थीटा के लिए B कौन सा होगा, BC होगा, और P कौन सा होगा बच्चों, AB होगा। ठीक है, यानी BC/AB, BC तो BC रहेगा, लेकिन AB कितना हो जाएगा बच्चों, 0 होगा, यानी ये भी हमारे पास अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, तो साफ साफ अगर बच्चों बात करें यहाँ पे 0 डिग्री पे, ठीक है, तो क्या क्या आया हमारे पास, यहाँ पे निकल के आया बच्चों साइन 0। ठीक है, साइन 0 हमारे पास निकल के आया 0, cos 0 निकल के आया 1, और tan 0 निकल के आया 0। ठीक है, और यहाँ पे cosec 0 हमने निकाला जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये आया हमारे पास अपरिभाषित। sec 0 हमने निकाला तो ये आया 1, और cot 0 हमने निकाला तो बच्चों क्या आया, अपरिभाषित आया। ठीक है, तो ये मान आपको याद भी रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ बच्चों 90 डिग्री पर कैसे मान निकल सकता है। ठीक है, तो 90 डिग्री पर निकालते हैं बच्चों। फिर से एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों समकोण त्रिभुज एक। ठीक है, इस तरह से इसका नाम A है, इसका नाम B है, और इसका नाम C है। ये 90 डिग्री है, और ये फिर से थीटा है बच्चों। ठीक है, तो कैसे होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं इसको। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले यही लिख देता हूँ कि अब थीटा कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। जब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री बनाइएगा बच्चों तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला सी यहाँ पे आएगा, तभी ये थीटा 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों थीटा कैसे 90 डिग्री करने के लिए इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। इसका मतलब है बच्चों AC बराबर AB होगा। ठीक है, AC बराबर AB होगा और यहाँ जब C यहाँ पे आएगा बच्चों इसका मतलब होगा कि BC कितना होगा 0 डिग्री होगा। बस अब मान रखना है और निकल जाएगा। ठीक है, साइन जीरो, ठीक है, साइन जीरो क्या हो सकता है बच्चों, सॉरी साइन जीरो का आ गया साइन 90। ठीक है, साइन 90 निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइन थीटा के लिए क्या होता है P/H, यानी यहाँ पे AB और बटे क्या बच्चों H यानी AC। ठीक है, लेकिन थीटा को क्या करना है 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री करिएगा तो साइन 90 निकालेंगे। साइन 90 जब करेंगे बच्चों तो यहाँ पे AB और AC यानी AC बराबर AB होगा, यानी AB बटे AB यहाँ पे आ जाएगा और AB से भी यहाँ पे कट होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बच्चों 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह cos 90 निकालूंगा। ठीक है, cos 90, ठीक है, cos थीटा के लिए क्या होगा B/H होगा, तो थीटा के लिए B कौन सा होगा BC होगा और H कौन सा होगा AC होगा। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा बच्चों BC यहाँ पे 0 होगा, यानी 0/AC, यानी हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। इसी तरह मैं निकालूंगा बच्चों tan 90। ठीक है, tan थीटा क्या होता है P/B होता है, तो थीटा के लिए P कौन सा होगा AB होगा। ठीक है, तो यहाँ पे AB लिखूंगा और B कौन सा होगा B होगा हमारे पास BC। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा बच्चों AB हमारे पास तो AB है ही, लेकिन BC हमारे पास 0 होगा। 0 से जब AB में भाग देंगे तो बच्चों अपरिभाषित आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे बच्चों sec 90। ठीक है, sec 90, sec का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों H/B होता है। H/B यानी AC/B कौन सा होगा थीटा के लिए BC होगा, यानी BC लिख दूंगा। AC कितना है बच्चों, AC कितना है यहाँ पर, AC कितना है तो AC यहाँ पर देखिएगा बच्चों AC बराबर AB है। ठीक है, AC बराबर क्या है AB है, लेकिन BC यहाँ पर 0 है, यानी AC बटे यहाँ पे 0 करूंगा और AC में 0 से भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पे अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा बच्चों cosec 90। ठीक है, cosec 90 H बटे क्या होगा P होगा, लेकिन थीटा के लिए H कौन सा होगा बच्चों AC होगा और P कौन सा PC AB होगा। ठीक है, यानी AC, ठीक है, AC बराबर क्या है यहाँ AB है, AC के जगह पर AB रखूंगा और बटे AB आएगा, AB से AB कट होगा 1 मरतबा, यानी हमारे पास कितना आंसर आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे निकालूंगा बच्चों cot 90। ठीक है, cot 90 क्या होता है बच्चों B/P होता है। अब थीटा के लिए B कौन सा होगा तो थीटा के लिए B BC होगा और P कौन सा होगा AB होगा, यानी BC कितना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों BC 0 हो गया है। ठीक है, तो 0 बट्टे यहाँ पे क्या आएगा AB आएगा और AB से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा 90 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर पूरा फाइनल बात करूँ बच्चों 90 डिग्री पे क्या किसका क्या मान होता है, तो इसको मैं आसानी से इसको निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखूँ साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना आएगा बच्चों, साइन 90 बताइए तो 1 होता है। और cos 90 क्या होता है बच्चों 0 होता है। tan 90 क्या होता है बच्चों, tan 90 अपरिभाषित होता है। ठीक है, और sin 90 1 है तो बच्चों cosec 90 कितना होता है, ये भी 1 होता है। cos 90 0 है तो sec 90 कितना होगा, sec 90 अपरिभाषित होगा। ठीक है, और यहाँ पे tan 90 अपरिभाषित है तो cot 90 क्या आएगा बच्चों, cot 90 हमारे पास कितना आएगा, cot 90 हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों कि 45 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 30 और 60 एक साथ समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 45 का निकालना सीखते हैं बच्चों। एक हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो बच्चों अब आप इस 45 से निकाले चाहे इस 45 से, मान वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये वाला x लेंगे तो ये वाला भी x होगा क्योंकि इसमें AB बराबर हमने BC लिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये वाला x और ये वाला x तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये भी निकाल सकते हैं, ये हमारे पास √2x आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या निकालेंगे बच्चों, साइन 45 डिग्री, साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। ठीक है, इस 45 के लिए निकालते हैं, तो इस 45 के लिए P कौन सा होगा बच्चों AB होगा और H कौन सा होगा AC होगा। ठीक है,
ए बी क्या है बच्चों x है और ए सी क्या है √2x है। x से x कट जाएगा एक मरतबे यानी 1/, हमारे पास √2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम cos 45 भी निकालेंगे। cos 45 b/h, 45 डिग्री के लिए b कौन सा होगा BC होगा और h कौन सा होगा बच्चों AC होगा। BC क्या है बच्चों यहाँ पे x है और यहाँ पे AC क्या है √2x है। ठीक है, x से x कट गया एक मरतबे यानी 1/, हमारे पास √2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम tan 45 निकालेंगे बच्चों। tan 45 क्या होता है p/b होता है। 45 डिग्री के p कौन सा होगा AB होगा और b कौन सा होगा बच्चों BC होगा, यानी हमारे पास x/x आएगा। x से x कट जाएगा यानी हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ बच्चों sec 45। sec 45 कैसे निकालेंगे, h/b होता है, h हमारे पास AC होगा और b हमारे पास BC होगा। AC क्या है बच्चों √2x है। ठीक है, और बट्टे BC x है, x से x कट जाएगा यहाँ पे √2 आ जाएगा। इस तरह से मैं cosec x भी निकाल सकता हूँ, cosec 45 डिग्री निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या होता है h/p होता है, h हमारे पास AC है और p कौन सा होगा 45 डिग्री AB होगा। ठीक है, यानी AC क्या है बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P कौन सा है AB है, तो AB लिख दूंगा। AC क्या है बच्चों √2x है और बटे x से x कट जाएगा यहाँ पे √2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं निकालूंगा बच्चों cot 45। ठीक है, cot 45 में निकालूंगा तो cot 45 कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पे लिखूंगा cot 45 यानी b/p होगा। ठीक है, 45 के लिए b कौन सा BC और p होगा हमारे पास AB, यानी x/x होगा, x से x कट जाएगा एक मरतबे यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो 45 डिग्री पे सारा मान हमने निकाल के बता दिया बच्चों। एक समद्विबाहु त्रिभुज लेना है। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों कोण 45 डिग्री होता है और एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो इसको साफ साफ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, 45 पे क्या क्या मान आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, अगर लिखूँ तो sin 45 कितना होगा, अब आप कमेंट करके बताइए। 1/√2 होगा। cos 45 कितना होगा बच्चों, 1/√2 होगा और tan 45 कितना होगा बच्चों 1 होगा। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है cosec 45, यानी cosec 45 क्या होगा √2 होगा। tan cos का उल्टा क्या होता है सेक होता है, यानी सेक 45 भी √2 होता है और tan का उल्टा cot होता है, यानी cot 45 कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। ठीक है, cot 45 कितना आएगा प्यारे बच्चों 1 आएगा। cot 45 कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ लिखूंगा cot 45 तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, cot 45 कितना आएगा बच्चों 1 आ जाएगा। cot 45 कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे 30 और 60 डिग्री। ठीक है, 30 और 60 डिग्री का एक ही में समझ जाएंगे, एक ही में समझ में आ जाएगा, एक ही में समझ में आ जाएगा बच्चों। 30 और 60 डिग्री का एक ही में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 30 और 60 डिग्री का एक ही में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो 30 और 60 डिग्री के लिए क्या करना है बच्चों, 30 और 60 डिग्री के लिए बच्चों एक समबाहु त्रिभुज का बनाना है। ठीक है, ये वाला A है, ये B है और ये C है। यहाँ से इस पे 90 डिग्री लंब डालूंगा। ठीक है, इसको आधा आधा में ताकि बार दे। ये x है, ये x है और ये पूरा बच्चों x है। ठीक है, तो ये कितना होगा बच्चों x/2 होगा। ठीक है, और ये भी कितना होगा बच्चों x/2 होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे AD निकाल सकता हूँ बच्चों, ये D है मान लीजिए। ठीक है, AD निकाल सकता हूँ। AD क्या होगा बच्चों, तो आपको पता है पाइथागोरस पर में AD क्या होगा, AD होगा हमारे पास √अंडर। ठीक है, x² और -x²/4 यानी x/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x²/4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 4x² माइनस में x² बटे कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, और ऊपर सॉल्व करेंगे तो 4x² में से x² जाएगा तो √3। ठीक है, और x² का वर्गमूल x आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा, यानी AD निकल के आ गया √3/2। ठीक है, यहाँ पे x लग जाएगा। ओके, तो बच्चों ये आपको समझ में आया। और यहाँ से ये अर्धक है, यानी ये कितना है बच्चों 30 डिग्री और ये भी कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये कितना होगा बच्चों 60 डिग्री और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अब यहाँ से सारा मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए कैसे करूँगा बच्चों। सबसे पहले sin 30 निकालते हैं। तो sin 30 थीटा का sin थीटा का फॉर्मूला p/h। 30 के लिए p कौन सा होगा, 30 के लिए p होगा हमारे पास BD और h कौन सा होगा बच्चों, h हमारे पास AB। ठीक है, BD क्या है x/2 और यहाँ पे फिर से यहाँ 1 से भाग करूंगा तो x आ जाएगा, 1 से x कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चों cos 30। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है। ठीक है, 30 डिग्री के लिए b कौन सा होगा AD होगा और h कौन सा होगा बच्चों h होगा AB। ठीक है, AD कितना है बच्चों, तो AD हमारे पास √3/2x है। ठीक है, और यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे x आएगा, 1 से x कट जाएगा यानी √3/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं निकालूंगा बच्चों tan 30।
tan 30 का फार्मूला P/B होता है। 30 के लिए P कौन सा होगा, BD होगा, और B कौन सा होगा बच्चों, AD हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे सॉल्व करें तो बच्चों √3/2, ठीक है, √3/2 x और भाग में आ जाएगा नीचे x/2, BD/AD है ना, तो BD तो x/2 है बच्चों, यहाँ पे ये रॉन्ग है, x/2 भाग √3 x/2 आएगा। ठीक है, और भाग को किस में बदलेंगे, गुना में बदलेंगे बच्चों, तो x/2 और भाग को गुना बदलेंगे तो 2 ऊपर और √3x नीचे, x कट होगा, 2 से 2 कट होगा एक मरतबे, यानी 1/, हमारे पास √3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे tan 30 sin 30 cos 30 निकल गया। ठीक है, इस तरह से मैं sec 30 cosec 30 और cot 30 भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, और जैसा हमने सब में सीखा है बच्चों, साइन का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है, तो ये आप खुद से फाइंड आउट कर लेना। वैसे मैं मान लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन का उल्टा cosec यानी cosec 30 कितना आएगा बच्चों, तो cosec 30 हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा। sec 30 क्या आएगा बच्चों, sec 30 हमारे पास 2/√3 आएगा। ठीक है, और tan का उल्टा cot यानी cot 30 कितना आएगा बच्चों, तो cot 30 हमारे पास √3 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ मान देख लेते बच्चों 60 पे। ठीक है, तो 60 पे कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है, तो 60 पे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर कर देते हैं। ठीक है, इधर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले निकालेंगे sin 60, sin 60 sin का फॉर्मूला P/H। अब बताइए बच्चों, इस त्रिभुज में 60 के लिए P कौन सा होगा, तो AD होगा, और H कौन सा होगा, H हो जाएगा AB। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, तो AD क्या है बच्चों, √3/2x है। ठीक है, √3/2x है, और यहाँ पे भाग क्या करना है, भाग किससे करना है, भाग करना है x से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x कट होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा √3/2। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे बच्चों cos 60 निकालते हैं। ठीक है, cos 60 निकालते हैं, यानी cos 60 निकालेंगे, cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। 60 डिग्री के लिए B कौन सा होगा, 60 डिग्री के लिए B होगा BD। ठीक है, और H होगा AB, यानी BD/AB आ जाएगा, BD/AB आ जाएगा। BD क्या है, x/2, और भाग करेंगे x से, x कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब मैं निकालूंगा बच्चों tan 60, tan 60 क्या होता है, P/B होता है। 60 डिग्री के लिए P कौन सा होगा प्यारे बच्चों, 60 डिग्री के लिए P कौन सा होगा बताइए, 60 डिग्री के लिए P यहाँ AD होगा। ठीक है, AD/B कौन सा होगा, BD होगा। AD क्या है बच्चों, √3/2 x, और भाग यहाँ पे x/2 आएगा, इसको भाग को गुना में बदलेंगे। ठीक है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, √3 आ गया। ठीक है, साइन निकल गया, cos निकल गया, और tan निकल गया। बाकी को मैं उल्टा करके लिख देता हूँ। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, cosec, यानी cosec 60 क्या होगा, तो cosec 60 आएगा बच्चों 2/√3। ठीक है, और cos का उल्टा क्या होता है बच्चों, sec, यानी sec 60 कितना आएगा बच्चों, तो sec 60 हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, tan का उल्टा cot होता है, यानी cot 60 हमारे पास आ जाएगा बच्चों, cot 60 हमारे पास क्या आएगा, तो 1/√3 आएगा। ठीक है, cot 60 1/√3, क्योंकि tan 60 हमारे पास √3 आया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर साफ से लिखूं तो चलिए मैं साफ से लिख देता हूँ। ठीक है, साइन 30 क्या होता है बच्चों बताइए, 1/2। ठीक है, cos 30 क्या होता है, cos 30 हमारे पास √3/2। ठीक है, tan 30 क्या होता है, तो tan 30 हमारे पास 1/√3। साइन का उल्टा क्या होता है, cosec 30, यानी cosec 30 कितना आएगा, 2 आएगा। cos का उल्टा क्या होता है, sec 30, यानी sec 30 कितना आएगा, 2/√3 आएगा। tan का उल्टा क्या होता है, cot 30, यानी cot 30 कितना आएगा, √3 आएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद जो ये वाला मान है बच्चों, ठीक है, ये वाला मान होता है साइन 60 का। साइन 60 कितना होता है, तो √3/2 होता है। cos 60 कितना होता है बच्चों, cos 60 कितना होता है, cos 60 यहाँ इसका मान होता है। ठीक है, cos 60 1/2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे tan 60 कितना होगा बच्चों, √3 होता है, यानी ये वाला मान होता है। अब इसको पलट के लिख देना है, साइन का उल्टा cosec 60 कितना आएगा, 2/√3 आएगा। cos का उल्टा sec होता है, यानी sec 60 कितना आएगा, 2 आएगा। tan का उल्टा cot होता है, यानी cot 60 कितना आएगा, 1/√3 आएगा। ठीक है, तो ये सारा मान हमने करवा दिया। ठीक है, तो इस सारा मान को बच्चों आपको क्या करना है, आपको याद कर लेना अच्छे से। जब टोटल मान आपको याद हो जाएगा बच्चों, पूरा मान याद हो जाएगा, जब मान याद हो जाएगा तो आप इससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लेते हैं बच्चों, और सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। ये एनसीईआरटी का मैथ है और प्रश्नावली 8.2 है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला सवाल है बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 1, यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित के मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला का पहला नंबर सवाल है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा
यहाँ पर लिखूंगा व्यंजक बराबर, जिसका मान निकालना रहेगा उसको लिखिएगा व्यंजक बराबर, ठीक है। व्यंजक बराबर साइन 60 कॉस 30, ठीक है, और प्लस में साइन 30 कॉस 60, साइन 30 कॉस 60, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। कॉस 60 का मान, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। √3 गुना √3 करिएगा तो बच्चों यहाँ पे 3 आएगा, 2 दूना 4 आएगा। 1 गुना 1 करिएगा तो 1 आएगा, 2 दूना 4 आएगा। नीचे का एलसीएम 4 4 का 4 आएगा, 3 + 1 3 और 1 कितना होगा बच्चों, 4 आएगा, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यानी एक आंसर इसका फाइनल हो गया। ओके, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कैसे होगा, यहाँ पर देखते रहिएगा, फटाफट मैं सवाल को सॉल्व करूंगा। 2 tan 45, ठीक है, यहाँ 45 है, यहाँ 30 है और यहाँ 60 है, ठीक है। 2 tan 45 cos 30 माइनस साइन 60, कैसे इसको कर सकते हैं, तो बच्चों सवाल नंबर दूसरा है, यहाँ पे लिखूंगा व्यंजक बराबर, ठीक है, व्यंजक बराबर 2 tan 45, ठीक है, 2 tan 45 प्लस में cos 30 और माइनस में साइन 60, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, 2 tan 45 का वैल्यू 1 होता है, cos 30 कितना होता है √3/2 और साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 उड़ जाएगा, यहाँ पे 2 आंसर आएगा, ठीक है। देखिए हमको मान याद है तो कितना आसानी से उसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। आप भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसका मान निकालना है, सवाल नंबर तीसरा, ठीक है। तो डायरेक्टिव मान रख देते हैं, ठीक है। व्यंजक बराबर आप लिख लीजिएगा, cos 45 कितना आएगा 1/√2, sec 30 कितना होता है 2/√3, ठीक है, और cosec 30 कितना होता है 2 होता है, बट्टा कुछ नहीं 1 दे देंगे, 1/ यहाँ पे √2 है और नीचे बट्टा भर के जोड़ बनाइए तो √3 आएगा, ऊपर आएगा 2 + 2√3, ठीक है। और इसको आप करेंगे 1/√2 भाग करेंगे 2 + 2√3, ठीक है, और बट्टे यहाँ पे √3 आएगा। भाग को किसमें बदलेंगे बच्चों, गुना में, तो √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और बट्टे आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा बच्चों √3/2√2 और यहाँ पे आएगा बच्चों 2√6, ठीक है। √3/2√2 प्लस 2√6 आएगा, ठीक है। यानी फाइनल आंसर कितना है बच्चों √3/2√2, ठीक है, और प्लस 2√6, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए साइन 30 tan 45 माइनस cos 60, साइन 30 का मान 1/2, tan 45 1 और cosec 60 कितना होता है बच्चों, cosec 60 होगा हमारे पास 2/√3, ठीक है। तो ये इतना हो गया। sec 30 कितना होगा बच्चों 2/√3 होगा और cos 60 कितना होगा, cos 60 हमारे पास 1/2 होगा और प्लस cot 45 कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों तो ऊपर क्या है सारा चीज़, ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे एक माइनस में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर एलसीएम 2√3 आएगा और इधर सॉल्व करेंगे तो 2 से यहाँ कट होगा तो √3 आएगा, 1 का 2√3 बार तो 2√3 आएगा और यहाँ √3 से कटेगा तो 4 आएगा, इतना आ गया। अच्छा, भाग में इसको भी बटा भर के जोड़ बनाते हैं तो 2√3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे √3 से कटेगा तो 2 दूना 4 आएगा, 2 से कटेगा √3 आएगा और प्लस में 2√3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, भाग को गुना में बदलना है, तो √3 प्लस में 2√3, ठीक है, और माइनस में 4 और बट्टे 2√3, ठीक है। यानी भाग को गुना बदलेंगे तो 2√3 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 + √3 और प्लस में 2√3, ठीक है। 2√3 से 2√3 यहाँ पे कट हो जाएगा, यानी फाइनल क्या आया हमारे पास √3 आया, प्लस में 2√3 आया, माइनस में 4 आया, बटे में 4 प्लस में √3 आया, प्लस में 2√3 आया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल में आया, ठीक है। अब इसको चाहो तो बच्चों इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रमेयीकरण कर सकते हैं, ठीक है। प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 4 माइनस में √3, ठीक है, और माइनस में 2√3, माइनस से गुना कर देंगे, 4 माइनस में √3 माइनस में, अच्छा इसको रुक जाइए 1 मिनट, इसको अच्छा से करते हैं प्रमेयीकरण, ठीक है। इधर इसको लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर है बच्चों √3 प्लस में 2√3, ठीक है, और माइनस में 4 बटे में आया हमारे पास 4 + √3 प्लस में 2√3, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 एक ही को करिए, 4 + √3 है ना, माइनस में 2√3 से करिए 4 + √3, ठीक है। 4 + √3 तो यहाँ पे है नहीं, 2 चीज़ प्लस में ये वाला है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे √3 + 2√3 इसको छोड़ दीजिए, √3 + 2√3 और ये +4 है, ऊपर करिए -4 से और √3 + 2√3 +4 -4 से हो गया। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे है a माइनस बी तो ऊपर आएगा √3 + 2√3, ठीक है, और -4 के होल स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। और नीचे आएगा यहाँ पे ए, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे आएगा √3 प्लस 2√3 के स्क्वायर माइनस में 4 के स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे इसको तोड़िए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ए 3 आएगा, बी स्क्वायर आएगा कितना आएगा 2 दूना 4 3 12 आएगा, प्लस में सी स्क्वायर आएगा यानी 16 आएगा, प्लस में 2ab यानी 2 दूना 4 4 3 12 आएगा, प्लस में 2bc तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 4 चौका 16 16√3 आएगा, ठीक है। और माइनस में 2c आएगा तो 2 4 दूना 8√3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा। और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 2 दूना 4 3 12 आएगा, और प्लस में 2ab यानी कि 2 दूना 4 और 4 3 12 ये भी 12 आ जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए तो 12 3 15 15 और 16 31 31 और 12 43 43 माइनस में 24 16 8 24 आएगा 16√3 और बटे हमारे पास आएगा 12 12 24 24 और 3 कितना बच्चों 27 होगा, और 27 में 16 जाएगा तो बच्चों 11 आएगा, यानी 11 आएगा, यानी 43 माइनस 24√3 बटे 11 आंसर आएगा, ठीक है। 43 माइनस 24√3 और बटे कितना आएगा बच्चों 11 आएगा, ठीक है। ये आपको नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देते हैं 43 माइनस 24√3 बटे 11, इसको लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे 43 माइनस 24√3 और बटे कितना आएगा बच्चों बटे हमारे पास 11 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा है इस सवाल का, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल कैसे होगा तो ये रहा सवाल नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। 5 cos 60 कितना होता है बच्चों बताओ, cos 60 कितना होता है कमेंट करके बताओ। cos 60 हमारे पास बच्चों 1/2 होता है, ठीक है। और sec 30 कितना होता है 2/√3 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस में 1 का स्क्वायर बटे sin 30 1/2 का स्क्वायर करूंगा, और cos स्क्वायर 30 कितना होता है √3/2 इसका भी स्क्वायर करूंगा। 5 गुने कितना है बच्चों 1/4 आएगा, प्लस 4 गुने 4/3 आएगा, और माइनस में 1 आएगा। नीचे कितना आएगा बच्चों 1/4 प्लस में 3/4, ठीक है। अब इसको जब दोनों को जोड़िएगा तो बच्चों 1 आएगा, तो ऊपर का कर लेते हैं 5/4 माइनस में प्लस में 16/3 और माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों 4 3 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 12 आएगा, 4 3 12 5 3 15 3 चौका 12 16 चौका 64 और माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 64 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 79, 79 में से 12 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ पे 6 यानी 67/12 67/12 आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 67/12 आएगा, ठीक है 67/12 आंसर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। बच्चों इसका मान निकालना है और कौन सा इसमें सही होगा ये बताना है। तो चलिए 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी ऊपर आएगा हमारे पास 2/√3 और नीचे आएगा 1 प्लस 1/3 यानी 2/√3। नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 1/3 आएगा, यानी हमारे पास क्या आएगा बच्चों 2/√3 और भाग को गुना में बदलेंगे तो 3/4 आएगा, ठीक है। 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 और बटे √3 गुना 2, √3 से √3 कट होगा, यहाँ पे √3/2 आएगा। तो बच्चों इसमें किसका मान √3/2 होता है तो बच्चों sin 60 का, ठीक है sin 60 का मान √3/2 होता है। मतलब कौन सा ऑप्शन बच्चों ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ए ऑप्शन सही होगा, sin 60 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल ये रहा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों 1 - 10 45 यानी 1 - 1 का स्क्वायर और बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, ऊपर तो 0 आ गया 0/2 यानी 0, यानी 0 किसका मान होता है, या तो दिया हुआ है 0 ऑप्शन बच्चों, डी में दिया हुआ है 0 यानी 0 हो जाएगा, ठीक है डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है बच्चों sin 2a = 2 sin a, जब सत्य हो तब a बराबर होगा, तो कब होगा बच्चों जब sin 0 a का मान जब 0 लीजिएगा तो दोनों 0 बनेगा और 0 के बराबर आ जाएगा, बाकी पे तो आएगा नहीं। यहाँ sin 30 लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और sin 60 का मान कितना होता है sin 60 √3/2 होता है, और यहाँ पे 2 गुना sin 30 1/2 यहाँ 1 आ जाएगा। 45 लेंगे तो होगा नहीं, 60 लेंगे तो भी नहीं होगा, यानी a का वैल्यू बच्चों 0 होना पड़ेगा तभी ये दोनों बराबर होगा, ठीक है तभी ये बराबर होगा। अगला सवाल है बच्चों 2 tan 30/1 - tan 30 क्या होगा बच्चों, तो 2 tan 30 का मान कितना होता है
1/√3 बटे 1 माइनस tan 30, तो 1 माइनस tan 30 यहाँ पे कितना आएगा 1/√3 आएगा, यानी ऊपर आ गया 2/√3 और नीचे भाग करके आएगा √3 माइनस 1 बटे यहाँ पे √3 आएगा। भाग को किसमें बदलेंगे बच्चों, गुना में, तो गुना में बदलिएगा तो √3 ऊपर और √3 माइनस 1 नीचे, √3 से √3 कट होगा, यानी हमारे पास क्या आया 2/√3 माइनस 1 आया। इसको बाई सीएम करते हैं तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, ठीक है, यानी ऊपर आ गया 2√3 प्लस में 1 बटे में 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा, 3 में से जाएगा 2 आएगा, यानी 2 इंटू √3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 से 2 कट होगा, यानी √3 प्लस 1 होगा, ठीक है। यानी इसमें कोई भी मान ऐसा नहीं है बच्चों जो इसके बराबर हो, ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन यहाँ पे बच्चों रॉन्ग है, या तो ऑप्शन रॉन्ग है या फिर यहाँ पे tan स्क्वायर होता तो शायद हो जाता। देखते हैं स्क्वायर करके बच्चों, तो tan 30 कितना 1/√3 और स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1/√3 के स्क्वायर यानी 1/3 आएगा, इसका क्या मतलब है 2/√3, ठीक है, और भाग और गुना बदलेगा 3/2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, यानी 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, ठीक है, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों √3 गुना √3 इधर लिखते हैं। चलिए इधर नहीं दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर करके देखते हैं कि ऐसे आता है क्या ऑप्शन में, चलिए करके देखते हैं, यानी 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करिएगा 1/3 आएगा, ऊपर आएगा 2/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो भाग में हमारे पास 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। भाग को किससे बदलेंगे बच्चों, गुना में, यानी 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 2 कट होगा, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं, और बट्टे क्या है √3 है, √3 से √3 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों √3 आ गया, यानी √3 किसका मान होता है बच्चों, √3 हमारे पास tan 60 का मान होता है, ठीक है, tan 60 का मान √3 होता है, यानी सी ऑप्शन सही चला जाएगा। समझ में आया होगा। आगे है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न 3 है, tan a प्लस बी दिया है और tan a माइनस बी दिया है और a प्लस बी 90 डिग्री के बीच में है और a बड़ा है b से, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ठीक है, सवाल नंबर 3 का यहाँ पे हल लिखूंगा, ठीक है, सवाल नंबर 3 का हल लिखूंगा, और इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखूंगा बच्चों प्रश्न से, ठीक है, लिखूंगा प्रश्न से, tan a प्लस बी कितना दे रखा है बच्चों, tan a प्लस बी हमारे पास √3 दे रखा है, और बच्चों tan a प्लस बी √3 दिया है, इसका मतलब a प्लस बी कितना होगा बच्चों, a प्लस बी हमारे पास 60 डिग्री होगा, और ये समीकरण 1 मान लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, और क्या दे रखा है बच्चों, tan a माइनस बी दे रखा है 1/√3, ठीक है, 1/√3, और a माइनस बी √3 कब होगा बच्चों, जब थीटा कितना होता है 30 होता है, यानी a माइनस बी के जगह पे कितना लिखूंगा 30 लिखूंगा, ये समीकरण 2 आ गया, ठीक है। अब 1 और 2 को सॉल्व करके बच्चों a और b का मान निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा इसको, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करूंगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करूंगा, यानी a प्लस बी हमारे पास कितना है 60 है, और a माइनस बी हमारे पास कितना है 30 है, ठीक है, 30 है, b से b कट होगा, a और a कितना होगा 2a होगा, 60 और 30 कितना होगा 90 होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बच्चों 45, यानी a का वैल्यू हमारे पास 45 आ गया। a का मान समीकरण 1 और 2 में रख करके b का मान निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी a का मान रख देते हैं बच्चों, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए बच्चों, तो 1 में रखिए तो 45 प्लस में b बराबर 60 है, ठीक है, यानी b बराबर हमारे पास 60 माइनस 45, 60 में से 45 जाएगा तो बच्चों 15 आएगा, ठीक है, यानी a और b दोनों का मान निकल गया, a बड़ा है ये भी पता चल गया, a का मान कितना है बच्चों, a का मान 45 और b का मान हमारे पास 15 आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा बच्चों, इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल आसानी से सॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, तो ये रहा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। sin a प्लस बी, sin a प्लस sin b, ये बच्चों असत्य है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं जब a का मान लीजिए 30 और b का मान लीजिए बच्चों 60, ठीक है, b का मान कितना लेना है 60 लेना है, तो sin a प्लस बी निकालते हैं, तो sin 30 प्लस 60 होगा, कितना होगा sin 90 होगा, और sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे रख के देखते हैं sin 30 और प्लस sin 60, sin 30 कितना होता है 1/2 और sin 60 कितना होता है √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √3/2 आएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है, तो ये वाला बराबर नहीं हो सकता, यानी ये क्या है बच्चों असत्य है, ठीक है, कारण भी हमने बता दिया क्यों असत्य है। आगे बढ़ते हैं,
थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो बच्चे यहाँ पर देखिए ना, साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, यानी थीटा बढ़ने से और मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो बच्चों बढ़ता है, यानी ये बात क्या है बच्चों? सत्य है। ठीक है, अगला सवाल है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान बढ़ता है। तो बच्चों कॉस 0 1 होता है, लेकिन कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है, यानी थीटा के मान बढ़ने से कॉस थीटा का मान क्या होता है बच्चों? घटता है, यानी ये क्या है बच्चों? असत्य है। ठीक है, असत्य है, ये क्या होगा? असत्य होगा। अगला सवाल है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि साइन 30 कितना होता है? साइन 30 1/2 होता है, लेकिन वही कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है। एक ही मान है बच्चों जिस पे बराबर होता है, वो है 45 डिग्री। ठीक है, 45 पर दोनों का मान बराबर होता है। अगला, A0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट 0 क्या होता है बच्चों? कॉट 0 अपरिभाषित होता है, ये बात सत्य है। ठीक है, परिभाषित नहीं यानी अपरिभाषित। निम्नलिखित का मान निकाले। ठीक है, तो ये वाला बच्चों अगला चैप्टर आ गया। ठीक है, अगला चैप्टर का मैं कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में समझाऊंगा और उसके बाद इसको सॉल्व भी करूंगा। ठीक है, तो कैसी लगी आज का वीडियो बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।